नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइज। और मैं आज आप लोगों के लिए ऑलरेडी सेटअप प्रिपेयर कर चुकी हूँ। मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी और वो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मिस हो गया। बट एनीवेज हम लोग वी विल मूव टूवर्ड्स द रीडिंग की तरफ हम मूव करेंगे। स्मजिंग मैं ज़रूर कर रही हूँ और जब तक मैं आप लोगों के लिए स्मजिंग कर रही हूँ आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। ओके, चलिए लेट्स सी। जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाली है व्यूअर्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो अनस्टेबल इमोशंस का दिखाई दे रहा है कि इनके जो भाव हैं, इनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कभी ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जैसे पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। इस तरीके की इनका थॉट प्रोसेस जो है वो चल रहा है आपको लेकर के। अगेन जब मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही थी तब भी मैंने नोटिस किया था कि जैसे कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो इस पर्सन के माइंड के ऊपर आ रहा है। एंड इट इज़ लाइक वेरी वेरी क्लियर कि इनके दिमाग में जो भी विचार आपको लेकर के आ रहे हैं आज के दिन में या इन जनरल इन दिनों में जो थॉट्स आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ना इनके अपने विचार नहीं है, इनके अपने थॉट्स नहीं है। ये थॉट्स ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती इनके दिमाग में डाले जा रहे हैं और इनको फोर्स किया जा रहा है उनके बारे में सोचने के लिए, उन चीज़ों पे ज़बरदस्ती फोकस करने के लिए जिनके बारे में ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं। ऐसी बातों की ओर ऐसा लग रहा है कि इनके ध्यान को जैसे बांटा जा रहा है और एक तरीके का जैसे मेंटल टॉर्चर जो है वो इनके साथ में चल रहा है। या जिस तरीके से ये अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं वैसे ये अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। मुझे इनके ऑरा में, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बंदिशें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी सारे लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंस आ रहा है ना ये फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है वो किसी पर्सन के थ्रू नहीं है। ये कुछ वर्क सिचुएशन है, शायद उसका इन्फ्लुएंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के माइंड पे आ रहा है। ओके, एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ कि जो लोग हुडू की क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, जो लोग हुडू सीखना चाहते हैं, हुडू का नया बैच शुरू होने वाला है। हुडू की क्लासेस कम से कम 3 महीने चलती हैं। ठीक है, 3 मंथ्स का कोर्स ये हमारा रहता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि पहले काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, रजिस्टर नहीं कर पाए थे, सारे स्लॉट्स बुक हो गए थे और मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं इस साल दोबारा से ये कोर्स कंडक्ट करवाऊंगी। मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुकी हूँ बट वी आर स्टार्टिंग अगेन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे, राइट। सो यस, कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई एम बीइंग गाइडेड बाय द हाई प्रीस्टेस राइट नाउ। एज इन के ये जो पर्सन है इनके इंट्यूजन इस समय पर बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों ने हाई प्रीस्टेस का कार्ड ज़रूर देखा होगा टैरो कार्ड रीडिंग में। एंड वी हैव दिस स्मोक एनर्जी कमिंग अप। एक कैंडल जो है हमारा ऑलरेडी फिनिश हो गया है। लेट मी जस्ट क्विकली रिप्लेस इट। येस, सो दिस पर्सनस इंट्यूजन इज़ वर्किंग वेरी वेल। ये अपनी इंट्यूजन को अगर इस समय पर फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में चल रही बहुत सारी समस्याओं को बहुत इजीली ये ख़त्म कर सकते हैं। इनका जो आज्ञा चक्र है, इनकी जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत अच्छे से इनको गाइड कर रहा है। यह थर्ड आई चक्रा की एनर्जी जो है वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन शुड लिसन। इनको अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए या अपनी गट फीलिंग पे ज़रूर इनको ट्रस्ट करना चाहिए। ओके,
एज इन के ये बातें अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अंदर ही अंदर महसूस हो रही हैं, जिनको ये काफ़ी टाइम से नेग्लेक्ट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। ये जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि आपकी सिचुएशन सामने सामने है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको फेस नहीं कर रहे हो। सो ये सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि इनके सामने है बहुत सारी बातें जिनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये जानबूझ करके जैसे चीज़ों को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में। ओके वो चीज़ें आज उनको ये शायद एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन वर्क टूवर्ड्स समथिंग दैट दे हैव बिन अवॉइडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ये काम कर सकते हैं जिसको ये काफ़ी लंबे समय से नेग्लेक्ट या अवॉइड करते हुए चले आ रहे हैं, या किसी ऐसे मैटर के ऊपर ये काम कर सकते हैं जिसको ये बहुत लंबे समय से क्या कह सकते हैं, पोस्टपोन करते चले आ रहे हैं, जैसे टालते चले आ रहे हैं। आज फाइनली मन बना लेंगे कि चलो इस चीज़ को फेस करना है और इसके ऊपर काम करना है, या इस बारे में सोच करके इसका कुछ हल निकाला जाना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल इनका ऑरा जो है वो क्लियर तो है लेकिन थोड़ा सा वीक है, और आसपास की एनर्जीज़ के थ्रू काफ़ी ईजिली अफेक्ट हो सकता है, एज इन दे आर ससेप्टेबल टू अटैक्स। जब हमारा ऑरा आभा मंडल जो होता है वो कमज़ोर होता है तो बहुत आसानी से अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, और ये डेलिब्रेट अटैक्स भी होते हैं। ये कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं, जैसे अनजाने में नज़र लग जाती है, अनजाने में किसी की हाय लग जाती है, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे इनके साथ में हो सकती है। जैसे मनी मन अगर अपना कोई कंपैरिजन इनके साथ में कर रहा है तो वो अननोइंगली इनको एक ईविल इंटेंशन, एक ईविल आई इनको सेंड कर सकता है, और वो जिंक्स की तरह ये वो उस एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैरी कर सकते हैं। सो मैं ये देख रही हूँ कि ऑलरेडी इनके साथ में ये चीज़ हुई है। ये जिस जगह पे रह रहे हैं, आई डोंट नो ये मैसेज कितने लोगों के लिए है या किसके लिए आ रहा है। दिस पर्सन, वेर एवर दिस पर्सन इज़ लिविंग, इनके आसपास से बहुत ज़्यादा नकारात्मकता या बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो है वो इनके इधर उधर से इनके आसपास में से आ रही है इनकी लाइफ में, और उस एनर्जी को ये ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद उस जगह पर ये रह रहे हैं, जिस घर में ये रह रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पर कुछ वास्तु दोष हो, और उस दोष की वजह से इनकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है एंड देन सडनली आप कुछ घर बदलते हो या कोई जगह आप चेंज करते हो एंड यू सी कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर वास्तु अच्छा है और सही सारी चीज़ें जो है वो एकदम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ढंग से बनाई गई हैं तो वो लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आती हैं। अदरवाइज़ अगर कहीं भी कुछ जैसे बिना सोचे समझे कुछ क्रिएट कर दिया गया है, बिना ऊर्जाओं का ध्यान रखे अगर कुछ बनाया गया है, तो उस जगह पर, उस स्थान पर निवास करने वाले लोगों के ऊपर बहुत नकारात्मक असर भी पड़ता है। वही एनर्जी जो है वो यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ में भी दिखाई दे रही है कि जिस जगह पर ये हैं वहाँ से कुछ, मे बी इट कुड बी जियोपैथिक स्ट्रेस, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अदर थिंग रिलेटेड टू वास्तु, जिसका कि नेगेटिव इफेक्ट, कुछ गलत डायरेक्शन में कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है, जिसका असर जो है वो इनके ऊपर पड़ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोलमेट जर्नी में भी हैं एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, या तो ये जानबूझ करके आपको टीज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपसे कुछ रिएक्शन आपका जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो। और कहीं ना कहीं कई लोगों की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पैटर्न्स, पुराने पैटर्न्स ना आपके रिपीट हो रहे हैं। मे बी वो इसी रिलेशनशिप के पैटर्न है या वो पुराने रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं, पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कॉपी योर बिहेवियर, या आपके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपकी आदतों में ढलते जा रहे हैं। मे बी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है इस टाइम पे, बट दे आर थिंकिंग अबाउट वॉट यू यूज टू डू। आप क्या करते थे, क्या कहते थे, किस तरीके से बिहेव करते थे, कैसे बोलते थे, चलते थे, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की थी, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में आ रही है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को लेकर के मेजर चीज़ों तक। बहुत ध्यान से ये व्यक्ति, ऐसा लग रहा है, बैठ करके आपके बारे में आज के दिन में सोचने वाले हैं, लेकिन इस टाइम पर ये नहीं हो रहा है जिस टाइम पे हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है। मुझे फ़िलहाल ये पर्सन कहीं चलते फिरते, कहीं मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके हाथ में या तो कोई पेपर है, न्यूज़पेपर, फाइल, डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग समथिंग और हैंडिंग ओवर समथिंग टू समबडी। ओके,
अनदर थिंग दैट आई कैन चैनलाइज, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ के थ्रू चैनलाइज कर पा रही हूँ वो ये है कि इनके आसपास में जो मुझे रंग दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे नीला रंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नीला एज इन नॉट लाइट ब्लू बट जो इंडिगो ब्लू होता है उस तरीके का रंग, थोड़ा सा नेवी ब्लू, डार्क ब्लू सॉर्ट ऑफ कलर, वो दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी क्लियरली। इनके आसपास में या तो इन्होंने पहना हुआ है या आपने पहना हुआ है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है, या आसपास की कोई दीवार, कर्टन, समथिंग इज़ देयर, सम ब्लू एलिमेंट इज़ प्रेजेंट अराउंड। और ये पर्सन जो है ये आपके और इनके फ्यूचर के बारे में आज के दिन में सोचने वाले हैं, लेकिन इनको आने वाले टाइम में कुछ अड़चनें भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के यूनियन को अपोज करने वाले लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपका यूनियन ना हो, जो आप लोगों को अलग होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, इन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑफ कोर्स थोड़े हद तक तो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर दी है लोगों ने आप लोगों के कनेक्शन में, हो सकता है जिसकी वजह से आज के टाइम पे आपकी इस व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है। बट पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन को। अगर बाहरी ऊर्जा की वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हो रहा है, किसी इंसान की ऊर्जा की वजह से अगर आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हो रहा है, तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। आप लोग मिल जाओगे एक दूसरे के साथ में, यूनियन हो जाएगा, चीज़ें सारी सही से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इट कैन टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय इस चीज़ में लगेगा। और अगर लोग जानबूझ करके आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आने वाले टाइम में मुँह की खाने वाले हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना मिरर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है एंड डेलिबरेटली नहीं हुआ है ये। ठीक है, मे बी इट कुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एज वेल, बट जो एनर्जीज मैं यहाँ से गैदर कर रही हूँ आप लोगों के क्रिस्टल बॉल में से इज़ लाइक ये पर्सन जो है पूरी आपकी एनर्जीज को कॉपी कर रहे हैं, या आप लोग अभी सेम फ्रीक्वेंसीज में जाने वाले हो। आज के दिन में जो थॉट, जिस तरीके के थॉट्स, जिस तरीके की एनर्जी जो है वो आपकी रहने वाली है, वही सेम एनर्जी जो है वो सामने वाले व्यक्ति की भी होने वाली है। ओके, सो गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आज की रीडिंग में निकल के आ गए हैं। एक और बड़ा फ़नी सा मैसेज आ रहा है, समवन इज़ लुकिंग, नीचे अपने पैरों की तरफ कोई देख रहा है, अपने फीट की तरफ कोई देख रहा है, मे बी कोई अपने शूज़ की तरफ देख रहा है, या अपने लेसेस बांध रहे हैं, कोई पैरों की तरफ देख रहा है, और या कोई सर झुका करके बैठा हुआ है या सर झुका करके खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर भी एक गिल्ट की वाइब है, गिल्टी एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ओके, फाइनली ओके, डन, वी आर डन विद दिस रीडिंग। एंड प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। ये एनर्जी एक्सचेंज है फॉर द वर्क दैट आई एम डूइंग। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।